हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ट्रिकी रीजनिंग में ऑर्डर पजल। ऑर्डर पजल मैक्सिमम एग्जाम से पूछा जाता है। क्या होता है ऑर्डर पजल, क्या इसका शॉर्टकट है, आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं। आपके सामने एक ऑर्डर पजल पे एक लैंग्वेज दी हुई है, बहुत ध्यान से रीड करिए। देयर आर 5 मेंबर्स ABCDE, ओनली A इज टॉलर देन D। अब कई बार ये ओनली जो वर्ड है ये आपके लिए बहुत सारी चीजें कंफर्म कर देता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं केवल A D से बड़ा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली A इज टॉलर देन D और हिंदी में लिखा हुआ है केवल A D से लंबा है। अब इन दोनों लैंग्वेजेस में क्या चीज हम कंफर्म कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम ओनली को छोड़ दें तो वो आपसे कह रहा है A D से बड़ा है, तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया A D से बड़ा है, अच्छी बात है। जिसके साथ ओनली वर्ड अटैच होता है, ओनली किसके साथ अटैच है? ए के साथ अटैच है, तो ए जो पर्सन होगा उसको हमें कॉर्नर पर टच करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर की कॉर्नर पे हमें टच करना है। दैट मीन्स कि ये सबसे पहले होगा, उसके बाद जो भी मेंबर बच जाएंगे, टोटल कितने मेंबर है 5, तो जो बचे हुए मेंबर है वो इधर आएंगे और जिसके साथ ओनली लगा होता है वो पर्सन कॉर्नर को टच करेगा। तो देखिए, कॉर्नर पर हमने ए को सेट कर लिया, फिर डी को सेट कर लिया और जो भी मेंबर बचेंगे वो इस साइड में आएंगे। ये होता है ओनली का यूज। तो ये आपसे कहना चाह रहा है केवल ए डी से बड़ा है, सिर्फ ए ही डी से बड़ा है और कोई भी डी से बड़ा नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई ए आपका फर्स्ट पोजीशन होल्ड करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में और सेकंड पोजीशन डी होल्ड करेगा। रेस्ट पोजीशन के लिए आगे लैंग्वेज मेंशन है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। देखिए, बी इज स्मॉलर देन सी, बी इज स्मॉलर देन सी बट टॉलर देन ई। तो आप यहां पर B और E और C को प्लेस कर सकते हैं। देखिए, पूरा बन चुका है और इसके ऊपर एग्जाम में पूछे जाते हैं पूरे 5 क्वेश्चन। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं। अगर ओनली A के साथ अटैच है तो इस तरह से रिस्पॉन्स मिला, अगर ओनली D के साथ अटैच होता तो क्या रिस्पॉन्स मिलता, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ चुका है। यहां पर देखिए ओनली D के साथ अटैच कर दिया, सारी चीजें लैंग्वेज सेम है, A इज टॉलर देन ओनली D। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, अगर हम ओनली भूल जाएं 2 मिनट के लिए तो A इज टॉलर देन D, दैट मींस कि A D से बड़ा है, अच्छी बात है। और मैंने आपसे कहा था जिसके साथ ओनली लगा होगा वो पर्सन कॉर्नर को टच करेगा, तो इस बार कॉर्नर को D टच करेगा और जो 3 मेंबर बच गए वो इस साइड में आएंगे। दैट मींस कि कॉर्नर की पोजीशन D की हो जाएगी और जो रेस्ट ऑफ मेंबर्स हैं वो लेफ्ट में आएंगे इस साइड में। दैट मींस कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट पोजीशन डी की हो जाएगी। देखिए, सेम लैंग्वेज है, ए इज टॉलर देन डी, लेकिन फर्क क्या हो गया, इस बार डी वाला पर्सन कॉर्नर पे हो रहा है क्योंकि ओनली उसके साथ अटैच है। तो दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस आई होप समझ में आया होगा। अब जो रेस्ट ऑफ लैंग्वेज है हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, बी इज स्मॉलर देन सी, बी इज स्मॉलर देन सी बट मतलब बी की बात कर रहा है, B इज टॉलर देन E, B इज टॉलर देन E, यहाँ पे बन गया। अब देख सकते हैं आपका डायग्राम आपके सामने C B E A D डायग्राम बन चुका है डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब भी ऑर्डर पजल का क्वेश्चन आएगा हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही ड्रॉ करा जाएगा। इसी के ऊपर मैं आपसे एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको ड्रॉ करते हैं और इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देयर आर 6 फ्रेंड्स ABCDEF, C इज टॉलर देन D। देखिए, C इज टॉलर देन D, अच्छी बात है, बट शॉर्टर देन B, बट शॉर्टर देन B, C की बात कर रहा है। देखिए, जब बट लगा होता है तो वो अपने बगल वाले को नहीं बताता, वो फर्स्ट पर्सन को बताएगा। किसको? C को बता रहा है। आगे कह रहा है ओनली 1 पर्सन इज शॉर्टर देन F। अब देखिए, यहां पे कह रहा है F से छोटा केवल एक पर्सन है। दैट मीन्स कि जो 6 मेंबर्स हैं उनमें से जो 4 मेंबर बच गए वो F के लेफ्ट में आएंगे। देखिए, 1 2 3 4 यहां पर आएंगे। तो इस तरह से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ ओनली की वजह से। याद रखिएगा, ओनली की वजह से। ओनली 1 पर्सन इज शॉर्टर देन F, दैट मींस कि F से छोटा सिर्फ एक है, बाकी सब उससे बड़े होंगे। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नाइदर ए नॉट डी इज द शॉर्टेस्ट। देखिए, सबसे लास्ट में डी नहीं जाएगा और सबसे लास्ट पोजीशन पर ए भी नहीं आएगा, तो हमने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। बी इज नॉट द टॉलेस्ट, बी सबसे पहले नहीं आना है। अब एक चीज नोटिस करिए, अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो सबसे पहली पोजीशन में बी आना नहीं है,
तो अगर हम B को यहां रखें, C यहां रखें, D यहां रखें तो डायग्राम तो बन जाएगा। तो देखिए B हमने यहां सेट करा, C यहां रखा, D यहां रखा और A यहां पर है नहीं, तो नेचुरल सी बात है जो पोजीशन बच जाएगी वो A हो जाएगा और रेस्ट में जो भी मेंबर बचा है वो यहां पर आ जाएगा और वो मेंबर कौन है? E। देखिए A आ गया, B, C, D, E यहां हो जाएगा। तो डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं लास्ट में एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड टॉलेस्ट। तो सेकंड टॉलेस्ट कौन सा पर्सन है? तो आंसर आएगा बी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर बन चुका है और आंसर आ रहा है बी। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं आंसर थर्ड हो रहा है, थर्ड इज द राइट आंसर। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। देयर आर 6 फ्रेंड्स P Q R S T U, R is heavier than S, R is heavier than S and T, दैट मींस कि R S and T से हैवी। तो देखिए हमने यहाँ पे S और T को ड्रॉ कर दिया, अच्छी बात है, बट नॉट द हैवीएस्ट, दैट मींस कि इस R से पहले कोई ना कोई एक पर्सन होगा। नेक्स्ट लाइन में कहा जा रहा है ओनली वन पर्सन इज हैवियर देन Q। अब देखिए केवल एक पर्सन Q से हैवी होगा। टोटल मेंबर कितने हैं? 6। तो इसका मतलब है कि जो रेस्ट ऑफ मेंबर बच गए 4 वो बाद में आएंगे Q के। तो हम इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। Q की पोजीशन फिक्स हो गई क्योंकि उसके साथ लगा है ओनली वर्ड, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, P इज हैवियर देन U। अब देखिए P इज हैवियर देन मी, मैंने U को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, P इज हैवियर देन U हो गया। Who is the lightest? अब देखिए सबसे लास्ट पोजीशन पे U आएगा। अब कई बार स्टूडेंट मिस्टेक करता है, P को यहीं पे फिक्स कर देता है। देखिए U फिक्स हो गया लेकिन P अभी फिक्स नहीं हुआ है। हो सकता है P यहां पर हो और हो सकता है कहीं और पर भी हो। अब अगर हम इसको डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो देखिए R सबसे पहली पोजीशन पे आएगा नहीं और यहां पे तो Q आ चुका है, इसका मतलब हम R यहां रखेंगे। रही बात S और T की तो हम S/T और T/S यहां रख लेंगे और जो बच गया वो मेंबर हो जाएगा P। उसने बोला था P U से बड़ा होना चाहिए, तो U से बड़ा P आ रहा है लेकिन तुरंत यहां पर आए कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। तो डायग्राम हमारा बन चुका है लेकिन S और T अभी भी कंफर्म पोजीशन होल्ड नहीं करेंगे। अब लास्ट में देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा था आपसे, Who among them following is the second lightest। अब देखिए सेकंड लाइटेस्ट पूछा है, दैट मींस कि आंसर आएगा TS। और देखिए यहाँ पे S भी गिवन है, T भी गिवन है, तो आंसर क्या आएगा? C and D इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर क्या होगा? C and D। क्यों इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाए? क्योंकि यहां पर T और S की पोजीशन फिक्स नहीं हो पाई, दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा? C and D। आप इसका आंसर भी देख सकते हो, आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 5। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी किस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करा और एक्चुअल में होता क्या है। तो ट्रिकी रीजनिंग में आज की क्लास ऑर्डर पजल पे थी। ऑर्डर पजल का जो मैंने शॉर्टकट बताया है वो आपके लिए बहुत काम आएगा। अगर अभी भी आपने OL Expert चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सब्सक्राइब कर लेगा। थैंक यू टू ऑल।